Morning children, welcome back to online class, and today I am going to take a class of class 6 SST from history. Dear student, we have already talked about chapter number 1, 2 and 3, and finally we are going to talk about chapter number 4 and the name is the first cities. हिस्ट्री के 3 चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये चौथा जो चैप्टर है वो है हमारा द फर्स्ट सिटीज। शहर, टाउन की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई, गांव कैसे बसने लगे, आज इसके बारे में हम आप पढ़ाई करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे लोग समुदाय में बसना प्रारंभ किए, कैसे कैसे लोगों ने नई नई चीजों की इजाद की, कैसे कैसे लोग नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से अपने जीवन को सुलभ बनाए, गांव कैसे डेवलप हुए, गांव टाउन में कैसे डेवलप हुए, टाउन सिटीज में कैसे डेवलप हुए, और सिटीज बन के स्टेट कैसे बना, स्टेट बन के कंट्री कैसे बना। ठीक है चलिए, तो जैसा कि हम लोग पिछले 3 चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी तो लोग जो है वह सिर्फ हंटिंग पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि शिकार करके ही लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही जो भी उसको कंदमूल फल फूल मिलते थे उनसे अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से लोगों का जो सेटलमेंट था वो परमानेंट नहीं था, यानी कि लोग का सेटलमेंट जो है एक, जैसे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका माइग्रेशन एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में होता है, एक सीजन से दूसरे सीजन में दूसरी जगह हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य थे। पीपुल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लोगों को आवास, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी नहीं थी। लोगों को यह नहीं पता था कि अगर हम समुदाय में रहते हैं तो समुदाय में रहने से हमारा जीवन थोड़ा सुलभ हो जाएगा और हम लोग सुरक्षित भी रह पाएंगे। उस समय आग की भी खोज नहीं हुई थी, व्हील का भी खोज नहीं हुआ था, तो सारा जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था। लेकिन साथ ही मैं थोड़ी देर के लिए यहां से साइड हो जाता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको लिख पाए। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा द फर्स्ट सिटीज। तो चलिए देखिए, बाय 8000 BC मेनी पीपुल हैड सेटल इन अ स्मॉल विलेजेस। लगभग 8000 BC से लोग जो है वह प्रारंभ किए गांव में बसना। लोगों को पता चल गया कि हाँ, अगर हम लोग परमानेंट सेटलमेंट करते हैं तो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टिंग कैसे होता है। तो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टिंग करने के लिए लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ड्यू टू द प्रैक्टिसिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसिंग की वजह से लोग परमानेंट होने लगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हम खेती करते हैं तो खेती में बहुत सारी जो प्रोसेसेस होते हैं उसको करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले खेत को बनाना पड़ेगा, खेत में जितने सारे वीड्स वगैरह होंगे उसको हटाना पड़ेगा, फिर सीड्स लेना पड़ेगा, सीड्स को बोना पड़ेगा, फिर सीड्स जो है वो उनका जर्मिनेशन हो जाएगा, पौधे बड़े होंगे तो उनको इरिगेशन की जरूरत होगी। साथ ही इरिगेशन के बाद में एक ऐसा समय आएगा जो कि काटने की जरूरत होगी। तो ऐसे चीजों को करने के लिए क्या होगा, जब तक मनुष्य परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में नहीं आएगा तब तक एग्रीकल्चर होना संभव नहीं है। तो वेयर दे स्टार्टेड द प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, फिर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, खेती स्टार्ट की। पीपुल नो लॉन्गर हैड टू स्पेंड लॉन्ग डे हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। अब लोगों को एक लंबे समय तक शिकार पर निर्भर होना नहीं पड़ता था। फिर वो लंबे समय तक एक जगह जो है वो इकट्ठा नहीं रहते थे। अब वो चाहते तो कुछ देर के लिए छोड़ करके दूसरे जगह भी जा सकते थे और उनके समुदाय जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे।
ग्रेजुअली इस तरह से विलेजेस ग्रीव इनटू टाउन और धीरे धीरे गांव जो है वो टाउन में बदलते गए और टाउन जो है वो शहर में बदलते गए। साथ ही एक नई सभ्यता का विकास हुआ और ये सारी जो सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी, विकसित हुई। नदी के किनारे विकसित होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसको सबसे पहला इरिगेशन फील्ड आराम से उसको मिल जाते थे, पानी की सुविधा होती थी। साथ ही उसे एक जगह से दूसरी जगह वाटर ट्रांसपोर्ट जाने के लिए वो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ उसका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था। आराम से लोग जा सकते थे, रह सकते थे। इसलिए अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए वो ये सारी जो सभ्यताएं हुई, वो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो तब, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो तब, ये सारी सभ्यताएं इसी नदियों की इन्हीं नदी के किनारे विकसित हुई। तो चलिए आखिरकार ये सभ्यता क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द सिविलाइजेशन। आज सिविलाइजेशन के बारे में हम जाने। लेट अस सी हियर व्हाट इज सिविलाइजेशन। व्हेन अ सोसाइटी इज इन एन एडवांस स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जब समाज में वर्क तो होता है लेकिन उस वर्क में एक विकास हो और उस विकास के जरिए काम करने का तरीका जो है वो बदल जाए। जैसे एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, तो पुराने जमाने में लोग बैल हल जोत करके खेती किया करते थे, लेकिन अब ट्रेडिशन चेंज हो गया है। वही टेक्नोलॉजी आ जाने से खेती करना आसान हो गया है, फसलों का कटाई करना आसान हो गया है, छिड़काव करना आसान हो गया है। तो ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, the society also developed to do such kind of activity with the help of technology. So such society could have advanced agriculture system. ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में अपना एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम भी हो गया है। पीपुल लिविंग इन टाउन डेवलप डिविजन ऑफ लेबर्स आर एज पर देयर नीड। अब लोग जो है वो टाउन में रहने लगे हैं। टाउन में रहने का कारण क्या है? ड्यू टू द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। अपने लाइफ को बेटर करने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, लेकिन आजकल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन के साथ हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही उसका सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें प्रॉपर और एक अच्छे प्रोसेस में आपको मिल जाती है टाउन में। तो अपने जीवन को सुलभ, सुरक्षित, अच्छा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लोगों का जो है वो माइग्रेशन होता है, यानी अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन मतलब for the betterment of their the life, people migrate from one place to another place like cities and town. तो शहर और जैसे टाउन में जो है लोग रहने के लिए जाते हैं और अपने चीजों को और ज्यादा बेटर बनाते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। एंड डियर स्टूडेंट, वी विल टॉक द फर्दर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।